किसी को अपनी बात के लिए मनाना कितना मुश्किल काम है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका एक सीक्रेट फॉर्मूला है, एक ऐसा सिस्टम जिसे कोई भी सीख सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी फॉर्मूले के राज खोलने वाले हैं। ये जो बात है ना, ये ल्यूक की है, जो एक एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी ये बात बिल्कुल उस प्रॉब्लम की जड़ पर चोट करती है जिसे हम आज समझने वाले हैं। वो कहते हैं, काश काश लोग हमें खुद ही बता देते कि वो क्यों जुड़ना चाहते हैं। काश कोई तरीका होता। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक क्विक लुक डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल्स में आखिर ये यूनिवर्सल स्ट्रगल है क्या। फिर बात करेंगे रूल नंबर 1 की, द नंबर्स गेम। उसके बाद हम मोटिवेशन को अनलॉक करने के 4 कीज देखेंगे। और फिर आएगा सबसे मज़ेदार हिस्सा, वो 5 गोल्डन क्वेश्चंस। और आखिर में नॉन वर्बल क्यूज, और ये समझेंगे कि ये सब कोई टैलेंट नहीं बल्कि साइंस है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द यूनिवर्सल सेल्स स्ट्रगल। मतलब क्यों अच्छे से अच्छे मौके भी लोगों के साथ शेयर करना इतना मुश्किल होता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है ल्यूक और मिया की कहानी। उनके पास एक जबरदस्त मौका था, एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम जो उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती थी। उन्हें लगा अरे ये तो हर कोई चाहेगा, पर हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। उन्हें बार बार ना सुनने को मिला, लोगों ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हम आते हैं सेक्शन 2 पर, रूल नंबर 1, जिसे कहते हैं द नंबर्स गेम। ये बस एक माइंडसेट है, एक ऐसा फाउंडेशन जिस पर पूरी कामयाबी टिकी है। इसमें है 5 गोल्डन रूल्स जो सक्सेस की गारंटी देते हैं। तो पहला रूल, और शायद सबसे जरूरी रूल, बस ज्यादा लोगों से मिलो। कोई भी जिसके पास सुनने का टाइम हो उससे बात करो। सारी कहानी एक्टिविटी की है। अब आता है दूसरा रूल, और सरप्राइज सरप्राइज, ये भी वही है, ज्यादा लोगों से मिलो। ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर दोहराया गया है क्योंकि मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अपने एक्टिविटी को बस डबल कर दो। और फिर तीसरा रूल, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो। इसे एक मंत्र की तरह याद कर लो। बिजनेस में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे ज्यादा एक्टिविटी से सॉल्व न किया जा सके। बस यही इसका सार है। अब आता है चौथा नियम, द लॉ ऑफ एवरेजेस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये नियम कहता है कि अगर आप एक ही काम एक ही तरह से बार बार एक जैसे हालात में करते हैं तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी प्रेडिक्टेबल होंगे। मतलब आप नतीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी एक नियम से सेल्स एक कला से साइंस बन जाती है। इसका एक बड़ा मजेदार उदाहरण खुद ऑथर ने दिया है। जब वो अपना पहला सेल्स जॉब कर रहे थे, घर घर जाकर स्पंज बेचते थे, तो उनका एक रेशियो बन गया था, 10, 7, 4, 2। मतलब हर 10 दरवाजे खटखटाने पर 7 खुलते थे। उनमें से 4 लोग उनकी पूरी बात सुनते थे और 2 लोग आखिर में स्पंज खरीद लेते थे। अब जब उन्हें ये रेशियो पता चल गया तो उन्हें उन 8 लोगों की फिक्र ही नहीं होती थी जो नहीं खरीदते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हर 10 दरवाजों पर 40 सेंट की कमाई पक्की है। गेम ही बदल गया, है ना? चलिए, अब माइंडसेट से टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 3, अनलॉकिंग मोटिवेशन, यानी प्रेरणा को कैसे समझें। देखिए, प्रॉब्लम की जड़ ये है कि लोग आपके आइडिया को मना करते हैं, अपने आइडिया को नहीं। तो हमें प्रोडक्ट बेचने पर जोर नहीं देना है, बल्कि उनकी जरूरत को ढूंढ निकालना है। और इसके लिए एक 4 स्टेप की टेक्निक है। स्टेप 1, मेल्ट द आइस। मतलब पहले एक कनेक्शन बनाओ, बातचीत का माहौल बनाओ। स्टेप 2, फाइंड द हॉट बटन, यानी उनकी असली मोटिवेशन क्या है वो पता लगाओ। स्टेप 3, प्रेस द हॉट बटन। अब अपने प्लान को उनकी मोटिवेशन से जोड़ दो। और आखिर में स्टेप 4, गेट अ कमिटमेंट। बस डील पक्की करो। तो आखिर लोग चाहते क्या हैं? वो हॉट बटन्स या प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं? वेल, वो अक्सर इन्हीं में से कुछ होते हैं। जैसे किसी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम, कोई अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, तो किसी को बस थोड़ा ज्यादा खाली वक्त चाहिए। ये वो गहरी इच्छाएं हैं जो लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर करती हैं। तो सवाल वही है, ये तो पता चल गया कि लोग क्या चाहते हैं, पर किसी एक इंसान की नंबर 1 मोटिवेशन का पता कैसे लगाया जाए? इसका भी एक तरीका है। और वो तरीका हमें मिलता है हमारे चौथी सेक्शन में, द 5 गोल्डन क्वेश्चंस। यकीन मानिए, ये इस पूरे सिस्टम का सबसे पावरफुल टूल है।
ये 5 सवालों का एक ऐसा सीक्वेंस है जो किसी की भी असली प्रेरणा को शीशे की तरह साफ कर देता है। तो ये हैं वो 5 जादुई सवाल जो गेम बदल देते हैं। देखिए ये काम कैसे करते हैं। पहला सवाल बिल्कुल सतह पर है, आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है? फिर हम थोड़ा और गहरा जाते हैं, आपने यही क्यों चुना और ये आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है? और अब आता है असली ट्विस्ट, जहां हम प्रॉब्लम को सामने लाते हैं। अगर ये मौका नहीं मिला तो उसके क्या नतीजे होंगे? और आखिर में हम इमोशंस तक पहुंचते हैं, उस बात से आपको चिंता क्यों होती है। एक बात याद रखिए, इन सवालों का सीक्वेंस, इनका क्रम ही सब कुछ है। चलिए इसे एक असल बातचीत से समझते हैं। रे नाम के एक सज्जन है, एक प्रोस्पेक्ट। उनसे पहला सवाल पूछा गया, आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है? उनका सीधा जवाब था, हमारे लिए तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम ही होगी। अब देखिए तीसरे सवाल तक आते आते परतें कैसे खुलती हैं। जब पूछा गया कि ये जरूरी क्यों है, तो रे ने अपने दिल की बात बताई। उन्होंने कहा, क्योंकि मुझे घर का कर्ज चुकाने के लिए 2-2 नौकरियां करनी पड़ती हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिले, हमें और मेरी पत्नी को तो ये मौके कभी मिले ही नहीं। और चौथा सवाल, ये वो सवाल है जो उनकी प्रेरणा को कुछ ना करने के डर से जोड़ देता है। जब पूछा गया कि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिली तो क्या होगा, तो रे ने कहा, हम भी वहीं खड़े होंगे जहां हमारे माँ बाप थे। मतलब तंगी का बजट और ये पूरी जिंदगी ऐसे ही चलता रहेगा। देखा आपने, इन सवालों ने उनकी गहरी इच्छाओं और डर दोनों को सतह पर ला दिया। अब हम आते हैं 5वें हिस्से पर, नॉन वर्बल क्यूज, मतलब बॉडी लैंग्वेज को समझना। ये इस फॉर्मूले की समझ लीजिए फाइनल लेयर है। वो इशारे जो बोले नहीं जाते पर आपके मैसेज को या तो बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हथेली की ताकत। जब आप बात करते हुए अपनी हथेली खुली रखते हैं ऊपर की तरफ, तो ये ईमानदारी और खुलेपन का सिग्नल देती है। सामने वाला सहज महसूस करता है। लेकिन अगर हथेली नीचे की तरफ हो तो ये एक तरह से अथॉरिटी या ऑर्डर का सिग्नल देती है। इससे सामने वाला डिफेंसिव हो सकता है। एक अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए कुछ और भी आसान लेकिन बहुत पावरफुल सिग्नल्स हैं। जैसे बात सुनते हुए सिर को हल्का सा झुकाना, ये दिखाता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। थोड़ा आगे की तरफ झुकना एंगेजमेंट दिखाता है। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज की हल्की सी नकल, जिसे मिररिंग कहते हैं, वो एक सबकॉन्शियस लेवल पर कनेक्शन बनाती है। और हाँ, एक मुस्कान, ये तो सेफ्टी और वार्मथ का सबसे बड़ा सिग्नल है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 6, फ्रॉम टैलेंट टू साइंस। यहाँ हम उस पुरानी धारणा को तोड़ेंगे कि कुछ लोग पैदाइशी सेल्स पर्सन होते हैं। देखिए सीधी सी बात है, कामयाबी का लेना देना पैदाइशी टैलेंट से नहीं है। हाई लेवल नेटवर्किंग एक साइंस है। इसकी अपनी टेक्निक्स हैं, इसके रिजल्ट्स को नापा जा सकता है और सबसे अच्छी बात, इसे कोई भी सीख सकता है। ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है जो एक साइंटिफिक प्रोसेस पर आधारित है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। वो कौन से सवाल हैं जो पूछे ही नहीं जा रहे हैं? ये पूरी प्रक्रिया सही सवाल पूछने से ही शुरू होती है, क्योंकि सही सवाल पूछकर कोई भी न सिर्फ दूसरों को बेहतर समझ सकता है, बल्कि अपने लिए कामयाबी के वो दरवाजे खोल सकता है जो शायद हमेशा बंद नजर आते थे।